ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर। फादर, इन द नेम ऑफ पिता यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, सारी गवाहियों के लिए थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डू। थैंक यू लॉर्ड, हर एक गवाहियों के लिए भी थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आगे के वचन को आपके हाथ में रखते हैं। आप हमसे बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। टीच अस द वर्ड, गिव अस रेवलेशन। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। Touch every single person that's watching. Let their lives be changed. उनके जीवनों को आप स्पर्श करें, उन्हें छूइए आज। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Well, हम सीख रहे थे रिसीविंग के बारे में, और हम इसको जारी रखेंगे। आज प्रभु ने मुझसे कहा इस टॉपिक के विषय में, प्राप्त करने में बाधा, hindrances to receiving, hindrances to receiving। और हम जानते हैं कि ये महीना, जैसे प्रभु की आत्मा ने हमसे कहा, about receiving, it's about receiving, ये ग्रहण करने के विषय में या प्राप्त करने के विषय में है ये महीना। लेकिन प्राप्त करने में अगर आप इस चीजों के विषय में सचेत नहीं है, ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको, भले ही सब कुछ आपका है और सब कुछ आपके लिए तैयार है, ऐसी चीजें हैं जो आपको प्राप्त करने से रोक सकती हैं। प्रेज गॉड। और वो चीजों के बारे में हमें जानना, जैसे भले ही चंगाई आपकी है, इट इज योर्स। प्रेज गॉड। प्रभु आपको देने वाला नहीं है, प्रभु ने दे दिया। हो सकता है वो छुटकारा हो सकता है वो प्रॉस्पेरिटी हो सकता है वो कोई भी चीज हो, सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया है। लेकिन फिर भी आपको शायद वो, आप उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो बाधाएं हैं जो आपको प्राप्त करने में रोकती हैं। और उन चीज को आज हम सीखेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर पार्ट 1 विथ यू टुडे। और क्योंकि बहुत आज मैं सिर्फ 3 आपके साथ शेयर करूंगा, ओनली 3। और उसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी का आपके साथ शेयर करेंगे। बट यूट्यूब में जरूर आप इस चीज को सुनिए, भले आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यूट्यूब को आप अपने ईयरफोन्स में आप उसको सुन सकते हैं। कीप लिसनिंग टू दीज थिंग्स। और ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप वचन के लिए केवल उपलब्ध करें। प्रेज गॉड। देखिए, जिम जाना कई लोगों के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत लोगों के लिए जिम जाना बहुत डिफिकल्ट है। बट इफ यू जस्ट बी देयर, जस्ट वहां पर उस जिम में आप अगर इतना फैसला करें कि मैं जस्ट जिम में जाऊंगा, जस्ट बिकॉज वंस यू गो टू दैट प्लेस, फिर थिंग्स विल चेंज। वैसे ही वचन सुनने के लिए सिर्फ आ जाइए। जस्ट मेक श्योर कि आप वचन सुनने के लिए हैं। इसीलिए कलीसिया इतना जरूरी है। जस्ट बी देयर, वचन सुनने के लिए जस्ट बी देयर, क्योंकि एक बार आप वहां पर होंगे, इट विल चेंज योर लाइफ। प्लीज गॉड, जस्ट बी देयर। वचन सुनने के लिए उपलब्ध रहिए हमेशा। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपलब्ध रहिए। जस्ट आई वांट टू हियर व्हाट गॉड वांट्स टू से, इट विल चेंज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। तो प्राप्त करने में क्या बाधाएं हो सकती हैं, पार्ट 1 इन वचनों को देखिए। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू is everything you need is made available through the blood of Jesus. Therefore, become an expert receiver. आपको जो कुछ भी चाहिए वो यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसीलिए प्राप्त करने में माहिर या निपुण बने, कमाने में नहीं। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इट्स ऑलरेडी मेड अवेलेबल। और क्योंकि ये चीजें पहले से उपलब्ध हैं, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो छुटकारा हो, जो भी आप सोचिए, क्योंकि ये चीजें पहले से उपलब्ध हैं, तो आप इन चीजों को कमाने का कोशिश नहीं करेंगे। आप इन चीजों को ग्रहण करने में, प्राप्त करने में आप निपुण होंगे। जैसे सोचिए कि कोई पीएचडी करता है एक फील्ड में, उसी फील्ड में वो पढ़ के ऊपर चले जाता है। वैसे ही प्राप्त करने के कॉलेज में, इन द कॉलेज ऑफ रिसीविंग, गेट अ डॉक्टरेट डिग्री।
ये जो कॉलेज है, ये जो संस्था है, प्राप्त करने की संस्था, उसमें पढ़ के एकदम ऊपर चले जाइए, ताकि प्राप्त करने में आप एकदम निपुण हो जाए। बी एन एक्सपर्ट इन रिसीविंग। प्रेज गॉड, आमीन। और जैसे ये चीजों को जैसे मैं शेयर कर रहा था, एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि अगर हम रिसीविंग के बारे में सोचें तो प्लान्स हम कैसे बनाएं, स्केड्यूल्स हम कैसे बनाएं, क्या ये सब करने की जरूरत है? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम रिसीविंग के बारे में सोचते हैं तो हम कभी ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ तो पहले से है, और फिर हमें सब रिसीव ही तो करना है, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम आलसी बने रह सकते हैं, हम हमेशा सो सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ हमें पहले से दिया गया है तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, नो, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि हमें काम को और कमाने को अलग करना पड़ेगा। जब भी हम काम का सोचते हैं, हम हमेशा कमाने से उसको जोड़ देते हैं। वहीं पर गड़बड़ी है। वहीं पर हमको ऐसा सिखाया गया है कि जब भी हम काम के बारे में सोचते हैं, हमेशा हम उसको कमाने के साथ जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर हम काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बिना कमा के आप काम कर रहे हैं, मतलब वो चैरिटी हो गया, और हम थोड़ी चैरिटी करते हैं। सी, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ये जो हमारी जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, वहां पर काम को हमेशा कमाने के साथ जोड़ दिया गया है। काम को कभी सेवा के साथ जोड़ा नहीं है। जो जोड़ते हैं उनको चैरिटी कहा जाता है। प्रेज़ गॉड, आमीन। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम इन बातों को वी वर्क ऑन असाइनमेंट्स, हम असाइनमेंट्स में काम करते हैं। हम ऐसे ही काम नहीं करते हैं, हम असाइनमेंट्स में काम करते हैं। प्रभु ने जो बिजनेस आपको दिया है, प्रभु ने जिस कंपनी में आपको रखा है, प्रभु ने मुझे सेवकाई में रखा है, प्रभु ने आपको स्कूल में रखा है, आप जहां पर भी हैं, आपका मकसद पैसा नहीं है। आपका मकसद है, यीशु ने मुझे यहाँ पर एक काम करने को भेजा है। वो काम है कि मुझे यहाँ पे आई वांट टू बी एक्सीलेंट, उसके सामर्थ्य से और मेरे व्यवहार और मेरे शब्दों से मुझे परमेश्वर के राज को इस कंपनी में, इस सेवकाई में, इस कॉलेज में बढ़ाना है। वो मेरा असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट को हम भूल नहीं सकते हैं, और इसीलिए आप और अच्छे से अपने काम को करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि चलो सब कुछ प्राप्ति तो करना है, तो काम पे गए, नहीं गए, सो गए, आलसी हो गए। ऐसा, इट्स नॉट लाइक दैट। यू मिसअंडरस्टूड द मैसेज। प्रेज गॉड। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप, क्योंकि सब कुछ आपको, मतलब अभी आपका काम करने का मकसद पैसा नहीं है। प्रेज, आपके काम करने का मकसद है परमेश्वर के राज को बढ़ाना, लोगों की सेवा करना। अगर आप ये वेडनेसडे को थे तो मैंने आपसे कहा बाइबल स्टडी में कि हम सबको एक वरदान दिया गया है, और वो वरदान लोगों की सेवा करने में है। प्रेज गॉड। तो हम वहां पर, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, हमें सेवा करने के लिए, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए वो असाइनमेंट्स प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि सब कुछ पहले से तो है आपके पास। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। प्रेज गॉड, आमीन। तो हम, वी बिकम मोर बेटर। प्रेज गॉड। हम सेवकाई में, या हम ऑफिस में, हम बिजनेस में, वी बिकम मोर एक्सीलेंट। हम और अपने हृदय को डालकर काम करते हैं कि प्रभु मुझे यहाँ पर आपके गुण को प्रकट करना है, मुझे यहाँ पर अपने गुण को, आपके गुण को प्रकट करना है, मुझे इस कंपनी में, इस ऑफिस में आपके चरित्र को प्रकट करना है। ये बताना है कि आप कितने एक्सीलेंट है, आप कितने बुद्धिमान है, वो चीज को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रेज गॉड, आमीन। और परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। तो हम और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। वी वर्क मोर नाइसली, वी वर्क एक्सीलेंटली। इसीलिए जब आप बोलते हैं प्रभु मेरा असाइनमेंट कहाँ पर है, कहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं रहूं, कौन सा वो जगह है, एंड गॉड विल सेंड यू टू दैट प्लेस। और वहां पर आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे, परमेश्वर के राज को आप बढ़ाएंगे, एंड फाइनेंशियली गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। ऐसा कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो परमेश्वर से बेहतर आपको दे सकता है। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। क्या हमने वेडनेसडे को नहीं देखा कि आपको कपड़े पहनाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो जंगली शोषणों को कपड़े पहनाता है, क्या आपको वो कपड़े नहीं पहनाएगा? वो आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता है, क्या वो आपको खाना नहीं खिलाएगा? प्रेज गॉड। वो हमें खिलाता है, वो हमें कपड़ा पहनाता है। तो हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर के राज को बढ़ाना,
सो wherever you are, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आप सेवकाई में हैं या आप पढ़ रहे हैं, do your best, be the best. Praise God, be the best, क्योंकि आप वहां पर यीशु को प्रकट कर रहे हैं. Amen. आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, and God will take care of you. God will take care of you. Praise God. Okay, coming back to the point. Everything you need is made available through the blood of Jesus. Therefore, become an expert receiver. आपको जो कुछ भी चाहिए वो यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो पैसा हो, जो कुछ भी आपको चाहिए, एनीथिंग, चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो छुटकारा हो, आपको ये जानना है सब कुछ पहले से उपलब्ध है. एवरीथिंग इज, जहां पर आप रहने वाले हैं, जहां जिस जगह पर आपका शादी होगा, किसके साथ, ये एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल, सब कुछ. इसीलिए हम अपने ग्रहण करने में, प्राप्त करने की जो शाला है, पाठशाला है, उसमें हम बढ़े हैं. प्रेज गॉड. इस वचन को देखिए, एफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं. आपके पास कितने आशीषें हैं? सब प्रकार की आशीष. मतलब परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने एक तरफ से, फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया. जब तुम मसीह में आए, मतलब तुम कानान देश में आ गए, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, मतलब तुम कानान में आ गए हो, और कानान में सारी आशीषें तुम्हारी हैं, सब कुछ तुम्हारा है. प्रेज गॉड. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने सब कुछ आपको दे दिया है. तो हम ये जो कमाने की मानसिकता है, कमाना और घमंड करना, कमाना और घमंड करना, कमाना और घमंड करना, कमाना और दूसरे को तुच्छ समझना, कमाना और किसी के ऊपर चढ़ जाना, वो मानसिकता से हमें बाहर आना होगा. हम कुछ कमाते नहीं है. परमेश्वर के राज में वी अर्न नथिंग, कि हमारा घमंड पूरा यीशु पर है. उसके लहू, उसने हमें कितने आशीषें दी हैं, सारी. पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार, एवरी टाइप ऑफ ब्लेसिंग, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, प्रॉपर्टी ब्लेसिंग हो, मैरिज ब्लेसिंग हो, सब प्रकार की आशीषें दी हैं. जब इन चीजों को मैंने पढ़ा, मैंने कहा प्रभु, मैं ये कुछ चीजों को कमाऊंगा नहीं. प्रेज गॉड, आई विल रिसीव इट. मैं मेरी पत्नी डिस्कस कर लेते, हम ये सब चीजों को कमाएंगे नहीं. कितना मूर्खता होगा, हाउ फूलिश इट विल बी टू अर्न समथिंग दैट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू. कितनी मूर्खता की बात होगी कि हम उन चीजों को कमाने का कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मसीह में आपको दे दिया है. हर एक आत्मिक आशीषों से आपको आशीष किया गया है, सब कुछ आपको दे दिया गया है, सब कुछ. प्रेज गॉड. नाउ नेक्स्ट वर्स, दूसरा पत्रस 1:3, सिमिलर वर्स, उसमें देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, एफिसियों में लिखा था सब प्रकार की आशीषें, इसमें लिखा है क्योंकि इसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब प्रकार जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है. देने वाला नहीं है, दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. क्या दिया है परमेश्वर ने आपको? आपको आपके जीवन में जितना कुछ आपको लगेगा, जो कुछ भी आपको लगेगा, और भक्ति के लिए जो कुछ आपको लगेगा, वो सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया है. प्रेज गॉड. चाहे वो आपके लिए काम हो, चाहे वो आपके लिए घर हो, चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको जरूरत है, एनीथिंग दैट यू नीड इन लाइफ, जो कुछ भी आपको जरूरत है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है. गॉड हैज गिवन इट टू यू. सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया है. एवरीथिंग ही हैज गिवन इट टू यू. इसीलिए वो पॉइंट, मतलब एनीथिंग, ओके, एनीथिंग, जो कुछ भी है आपके जीवन में, जो कुछ भी लगता है आपको, प्रभु ने आपको दे दिया है. देने वाला नहीं है 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद या स्वर्ग में जाने के बाद. प्रभु ने आपको ये चीजें दे दी हैं. यू हैव इट.
प्रेज गॉड, ताकि आपका पूरा ध्यान ये चीजों को कमाने की तरफ नहीं, परमेश्वर के राज को बढ़ाने की तरफ जाए। लेकिन एक विश्वासी अगर ये चीजों को नहीं जानता तो वो ये चीजों को कमाने का कोशिश कर रहा है और परमेश्वर के राज की तरफ उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि ये चीजें मैंने तुम्हें दे दी हैं, इसके ऊपर ध्यान मत करो, परमेश्वर के राज की तरफ बढ़ाओ और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड, क्योंकि पूरा फोकस की बात है। अगर हम फोकस और पूरा प्राथमिकता ये चीजों को कमाने की तरफ करेंगे तो हम परमेश्वर के राज को कब बढ़ाएंगे? हम कभी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे, हम परमेश्वर के राज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, गाड़ी कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। परमेश्वर के राज की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। और परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने जो तुम्हें जीवन और भक्ति के लिए लगता है मैंने तुम्हें दे दिया है। अभी ध्यान इन चीजों पे नहीं, ये चीज पे ध्यान करो कि जहां पर मैंने तुम्हें रखा है वहां पर मेरे राज को कैसे बढ़ाओगे। प्रेज गॉड। तो दिस इज माय पॉइंट कि प्रभु ने सब कुछ आपको दे दिया है और फिर भी ग्रहण करने में कुछ कुछ बाधाएं हो सकती हैं जो आपको ये सब चीजों का आनंद उठाने से वो रोकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 3 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहला, इग्नोरेंस ऑफ द राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ ट्रूथ। अज्ञानता, सबसे पहला बाधा यह है अज्ञानता, सत्य के वचन को ठीक रीति से न जानना। इग्नोरेंस ऑफ द राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ ट्रूथ। अज्ञानता, सत्य के वचन को ठीक रीति से न जानना। लोग जानते ही, अगर हम जानते ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि आपको एक विरासत मिला है, लेकिन आप जानते नहीं है कि वसीयत में क्या लिखा है, विल, वसीयत में क्या लिखा है, और वसीयत पढ़ने का और वसीयत सुनने का अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हमें विरासत में क्या मिला है, हमारी मिरास क्या है, हमें कभी नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर हमें पता चलना है कि हमें मिरास में क्या मिला है, विरासत में क्या मिला है, तो हमें इस वसीयत को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस वसीयत को, इस विल को नहीं पढ़ेंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या दिया गया है, क्या क्या है आपका। प्रेज गॉड। हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या मिला है। जब हम यीशु मसीह के राज्य में आए, जब हम मसीह में आए, तो हमें और आपको कुछ ना कुछ दिया गया है। प्रेज गॉड। और हमें वो जानना है कि हमें क्या दिया गया है, व्हाट वी हैव रिसीव्ड। इसीलिए सबसे पहली बाधा है इग्नोरेंस, अज्ञानता। लोग जानते नहीं, और इसीलिए जानते नहीं है क्योंकि उन्होंने वचन के लिए समय नहीं निकाला है, वचन के लिए वो उपलब्ध नहीं रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे चीजों में वो व्यस्त हैं। और ये कई बार हम सभी से ये गलती हुई है कि हमने कई बार वचन को उतना महत्व या वचन को उतना आदर और सम्मान दिया नहीं है, कि वचन को हमने कई बार साइड में करके दूसरे चीजों को आगे कर दिया। प्रेज गॉड। और प्रभु आज हमसे कह रहा है कि वचन को हम पहला स्थान दें, वचन की शिक्षा के लिए अपने आप को उपलब्ध करें, ताकि आपके वसीयत में जो लिखा है वो आपको पता चले कि आपके पास क्या है, और अपनी मिरास का आप आनंद उठा सकें। सो अज्ञानता एक बहुत बड़ी बाधा है। इट इज अ बिग 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 बैरियर। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, होशे 4:6, वेरी कॉमन वर्स। इसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, मतलब परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तच्छ दिया, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर परमेश्वर के लोग नाश क्यों हो गए हैं? परमेश्वर के लोग नाश इसीलिए हो गए हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि नाश हो गए क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है, या अर्थव्यवस्था सच में बेकार है, या गर्मी बहुत ज्यादा है। परमेश्वर बोलता है मेरे लोग एक ही कारणवश नाश हो गए हैं,
क्योंकि उनको पता नहीं है मेरे वचन में क्या लिखा है। और ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वचन बहुत किसी पहाड़ में छुपाया गया था, सब जा नहीं पाते थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं, उनके सामने वचन उपलब्ध था, उनके पास में वचन उपलब्ध था, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को तुच्छ समझा। उन्होंने कहा कि हमें वचन वचन की जरूरत नहीं है, और उसके कारण वो बर्बाद हो गए, वो नाश हो गए। प्रेज गॉड। उन्होंने वचन के लिए समय नहीं निकाला, उन्होंने वचन की शिक्षा के लिए समय नहीं निकाला। और कई बार ये इसीलिए होता है क्योंकि एटीट्यूड गलत है। ये जो एटीट्यूड है कि मुझे पता है, विश्वास के बारे में मुझे सब कुछ पता है, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। हम अपने आप को हमेशा वचन की शिक्षा के लिए उपलब्ध करें। प्रेज गॉड। आज भी आई नो कुछ वचन में से कुछ चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ऐसा बोलकर बैठ नहीं सकता कि मुझे सब पता है वचन में, मुझे वचन वचन सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। नो, मैं जानता हूं कि मुझे कितना मुझे पता होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे वचन सुनना है। आई मस्ट हियर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है। और जब परमेश्वर के लोग वचन के ज्ञान में बढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि उनको मिरास में क्या मिला है। और अगर उनको पता नहीं चलेगा कि उनको मिरास में क्या मिला है, तो कैसे वो उन चीजों को प्राप्त करेंगे? जब उनको पता ही नहीं है कि टेबल में क्या उपलब्ध है, तो कैसे उन चीजों को उठाएंगे? कभी नहीं उठा पाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू कि आप ये फैसला करें कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आप बढ़ाएंगे। और वो सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, क्योंकि अपने आप वचन में नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको परमेश्वर के दासों की जरूरत है, आपको संगति की जरूरत है। प्रेज गॉड। और इनके द्वारा जब आप वचन की शिक्षाओं को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप में बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। वो जो अज्ञानता है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। आमेन। ओके, लुक एट दिस वर्स। ये सब वचन मैंने आपको पहले बताया है। यशायाह 5 उसके 13 में लिखा है, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों हैं? क्योंकि जिन्होंने उन्हें बांधा है वो बहुत शक्तिशाली है? नहीं। क्योंकि जिन्होंने उन्हें कब्जा किया है वे बहुत पावरफुल है? नहीं। वो अज्ञानता के कारण बंधुआई में है। अज्ञानता। वो नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि उतना समय उन्होंने वचन को नहीं दिया। अगर वो जानते, परमेश्वर के वचन को वो अहमियत देते, वजन देते, अपने आप को वचन की शिक्षा के लिए वो उपलब्ध कराते, तो वो शायद अज्ञानी नहीं होते। और अगर वो अज्ञानी नहीं होते तो शायद उनका दुश्मन उनको बंधुआई में रख नहीं पाता। प्रेज गॉड। इसीलिए आई से दिस टू यू कि हम जो बंधुआई में है, अगर कोई भी विश्वासी बंधुआई में है, वो शायद बीमारी या बुरी आदत या डर, जो चीज ने आपको बांधा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। अपने आप को वचन की शिक्षा के लिए उपलब्ध करें, अपने आप को वचन के अध्ययन के लिए अपने आप को उपलब्ध करें, क्योंकि जैसा आप करेंगे, जो चीज ने आपको पकड़ के रखा है वो छोड़ के भाग जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि सब कुछ आदि में वचन था, सबकी शुरुआत परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर हम सबको आना होगा। प्रेज गॉड। एवरीबॉडी हैज टू कम हियर। हम सबको वचन में आना होगा, इसकी शुरुआत यहाँ पर है। आमेन। इसीलिए मेरे लोग बंधुआई में गए हैं, क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, वन मोर वर्स। भजन संहिता 82 उसका 5। वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ बुझते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। क्योंकि वचन का समझ उनमें नहीं है, क्योंकि वचन को वो जानते नहीं है, इसीलिए वो अंधकार में है। प्रेज गॉड। इसीलिए वो अंधकार में इसीलिए नहीं है क्योंकि रात हो रहा है। वो अंधकार में इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है या प्लैंडेमिक चल रहा है। ये अंधकार में इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था डूब गया है। ये बहुत वो अंधकार में इसीलिए है क्योंकि वो वचन को नहीं जानते हैं, क्योंकि वचन ज्योति है।
प्रेज गॉड। वचन, और अगर वचन का ज्ञान हम में नहीं है तो हम ग्रहण करने में हमें बहुत तकलीफ होगा, हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। प्रेज गॉड। तो हम कमाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर हमें वचन पता नहीं है तो हम नहीं जानते कि कुछ उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध नहीं है तो मुझे अपनी मेहनत से उपलब्ध कराना पड़ेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अपने आप को वचन के लिए उपलब्ध कराएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सत्य को खरीद लो, मतलब सत्य की तरफ जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आपके सामने सोना रखा है और वचन का ज्ञान रखा है तो वचन के ज्ञान की तरफ जाना। प्रेज गॉड। उतना अहमियत परमेश्वर वचन के ज्ञान को देता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस वर्स, दूसरा तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये वचन को जानना काफी नहीं है, वचन को ठीक रीति से जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे शैतान ने आकर यीशु से कहा कि तुम्हारे ही बाइबल में लिखा है कि तुम अगर जंप करोगे तो स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। और वो वचन से था, भजन संहिता 91 में लिखा है। शैतान ने वचन का उपयोग किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा बराबर है, भजन संहिता 91 में 91 में लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा न लें। मतलब वचन को सिर्फ जानना काफी नहीं है, वचन को सही रीति से, ठीक रीति से जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे किसी ने आकर आपको कहा कि देखो रोमी में लिखा है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, मतलब हम सब पापी हैं, मतलब हम सब पापी हैं। ऑफ कोर्स वो वचन में लिखा है कि हम पापी हैं, लेकिन रोमी में आप बाइबल बंद मत कर दीजिए, कोरिन्थी की तरफ जाइए, गाड़ी को बढ़ाइए थोड़ा कोरिन्थी की तरफ, दूसरा कोरिन्थी में आ जाइए। उसके 5:21 में लिखा है कि यीशु हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। रोमी में रुक मत जाइए, कुरिन्थी की तरफ आइए। प्लीज। तो परमेश्वर के वचन को सही रीति से जानना बहुत जरूरी है। प्लीज गॉड। नहीं तो फिर हम अज्ञान रहेंगे। अज्ञान रहने का मतलब वो ही नहीं है जो वचन को नहीं जानते हैं। अज्ञानी का मतलब वो भी है जो वचन को सही रीति से नहीं जानते हैं। प्लीज गॉड। इसीलिए यहां पर जरूरी है हमें परमेश्वर के दासों के, दिस इज वचन को सही और ठीक रीति से समझने के लिए हमें परमेश्वर के दासों की जरूरत है। वे दास जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जो अपने आप को अभिषेक करके नहीं, वे लोग जो परमेश्वर के अभिषेक हैं, परमेश्वर के कहलाए गए हैं, परमेश्वर के भेजे गए हैं, जिनको परमेश्वर ने सिखाने का अभिषेक दिया है। हमें अपने परमेश्वर के दास के अधीन होना है और उससे परमेश्वर के वचनों को सीखना है, क्योंकि हम सिर्फ वचन जानने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं वचन को ठीक रीति से हमें सिखाइए। प्रेज गॉड। एक और उदाहरण मैं देता हूं। देखिए आप जानते हैं वचन में लिखा है कि क्षमा करो तो पिता तुम्हें क्षमा करेगा, क्षमा करो तो पिता तुम्हें क्षमा करेगा। तो आप अभी क्षमा क्यों करते हैं कि देखो वो भाई ने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ किया, मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसको क्षमा करता हूं। क्यों कर रहे हैं आप क्षमा? क्योंकि अगर मैं उसको क्षमा करूंगा तो प्रभु मुझे क्षमा करेगा। आप जानते हैं वो गलत शिक्षा है, वो नए नियम की गलत शिक्षा है। आप ऐसा नहीं पढ़ा सकते हैं। हम दूसरों को इसीलिए नहीं क्षमा करते हैं ताकि पिता हमको क्षमा करें। नए नियम में हम दूसरों को इसीलिए क्षमा करते हैं क्योंकि पिता ने हमें क्षमा किया है। प्रेज गॉड। छोटी सी चीज है, लेकिन वचन को सही रीति से जानना जरूरी है। कोई आकर के बोलेगा देखो क्षमा करना जरूरी है, क्षमा करना जरूरी है, नहीं तो पिता क्षमा नहीं करेगा, पिता क्षमा नहीं करेगा। तो अब हम दूसरों को इसीलिए क्षमा करते हैं ताकि पिता की क्षमा को हम कमा सकें। वो पुराने नियम की बात है, भले ही वो मरकुस में लिखा है, लेकिन वो पुराना नियम है। नया नियम जो प्रेरितों के काम से शुरू होता है, नए नियम में आप क्षमा क्षमा पाने के लिए नहीं करते हैं, आप क्षमा इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको माफ किया गया है। मैं आपको इसीलिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि मुझे माफ किया गया है। तो पूरा ध्यान फिर आपके ऊपर नहीं, पूरा ध्यान यीशु की तरफ है। और हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पूरा नए नियम में एक ही व्यक्ति के ऊपर स्पॉटलाइट रहता है हमेशा। हमारे ऊपर नहीं आता कभी स्पॉटलाइट।
प्रेज गॉड। एक ही व्यक्ति पर स्पॉटलाइट रहता है, एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा अटेंशन रहता है, उसका नाम यीशु मसीह। प्रेज गॉड। मैं आपको इसलिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा किया। प्रेज गॉड। मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि यीशु ने मुझे दिया। हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन को जानना काफी नहीं है, वचन को ठीक रीति से जानना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के दास बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। अ मैन ऑफ गॉड इज सो इम्पोर्टेंट। आई कैन टेल यू कि परमेश्वर का दास कितना जरूरी है। परमेश्वर का जन इज सो इम्पोर्टेंट। आमीन। और एक बार परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, उसकी शिक्षाओं को आप पकड़ लीजिए। यू कैच द टीचिंग्स। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे गॉड हैज कॉल्ड मी टू टीच प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर ने मुझे कई जो असाइनमेंट्स है मेरे, उसमें से एक असाइनमेंट लोगों को प्रॉस्पेरिटी सिखाना है। और मैं आपको बोल सकता हूं, अगर आप एक खुले मन से, खुले हृदय से अगर आप हमारे प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस सुनेंगे, आप गरीब रह नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। रिसेंटली कुछ दिनों पहले किसी से मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं। आई डोंट इवन नो देम। वो लोग, उनसे कभी मैं मिला नहीं। वे लोग इस भाई को, जो मुझे जानते हैं, उनको बुलाकर बोल रहे हैं कि हमने पास्टर आशीष के प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस को सीखा, आज हम प्रॉस्पर हो रहे हैं। और वो लोग, आई डोंट इवन नो देम, लेकिन वे लोग कौन हैं? वे लोग वो हैं जिन्होंने वचन के लिए अपने आप को उपलब्ध किया, और वे लोग आज प्रॉस्पर हो रहे हैं। क्योंकि प्रॉस्पर आप कठिन परिश्रम से नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेहनत सब कुछ है, मेहनत सब कुछ है, मेहनत परमेश्वर है, मेहनत परमेश्वर है। वचन में नहीं लिखा है मेहनत परमेश्वर है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल से होता है। इट हैपेंस बाय प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप वचन पढ़ें तो आपका परमेश्वर का दास बहुत जरूरी है, जो वचन को सही रीति से आपको पढ़ा सके। क्योंकि जब वचन को आप सही रीति से पढ़ेंगे, अज्ञानता जो एक व्यक्ति में है वो कम होकर 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 उसको तबाह कर दिया जाएगा। और आपको पता चलेगा कि इतना कुछ मेरे लिए उपलब्ध है, मैं इन चीजों को ले रहा हूं यीशु के नाम से। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई मेरा है, मैं चंगाई को लेता हूं यीशु के नाम से। ये घर प्रॉपर्टीज मेरा है, मैं लेता हूं यीशु के नाम से। छुटकारे को लेता हूं मैं यीशु के नाम से। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, मैं अपने पति या पत्नी को लेता हूं यीशु के नाम से। अगर आपको बच्चे चाहिए, मैंने आपको पहले कहा है, अगर आपका विवाह हुआ है, आर कलीसिया में आप बिना बच्चे के आप रह नहीं सकते। यू कैन नॉट, नो वुमेन विल बी बैरन। कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष जो विवाहित है वो बांझ हो नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन। और आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अपने बच्चों को लेता हूं या लेती हूं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। डॉक्टर्स ने कुछ भी कहा हो, किसी व्यक्ति ने कुछ, इट डजंट, इट्स नॉट इवन अ फैक्टर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके लोगों में किसी का भी गर्भ गिरेगा नहीं और कोई भी बांझ होगा नहीं। दैट इज, हाई कमांडर ने वो कह दिया है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द आर्क। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विवाहित पुरुष या स्त्री बिना बच्चों के रह नहीं पाएगी यहाँ पे। प्रेज गॉड। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एवरीवन विल हैव, अगर आपको मतलब बच्चे चाहिए तो यू विल बी हैविंग चिल्ड्रन एंड गॉड विल ब्लेस यू। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स ने क्या कहा है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, दूसरी बाधा जो ग्रहण करने में होता है वो है अनबिलीफ, अविश्वास। सबसे पहला है अज्ञानता, कि मैं नहीं जानता वचन में क्या लिखा है। किसकी गलती? आपकी गलती, क्योंकि आपने अपने आप को वचन के लिए उपलब्ध नहीं कराया। अगर आप वचन के लिए अपने आप को उपलब्ध कराते, सही परमेश्वर के दास को आप ढूंढते, उनके शिक्षाओं के अधीन होते, तो शायद आप अज्ञान नहीं होते हैं। सो आप किसी के ऊपर भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं। प्रेज गॉड। और दूसरा है अविश्वास। अविश्वास क्या है? मैं जानता हूं वचन में क्या लिखा है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव। मैं जानता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं जानता हूं कि वचन में लिखा है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करूंगा वो डॉक्टर क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। मैं, देखिए वचन में लिखा है कि चिंता नहीं करना है, लेकिन ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा, मैं चिंता करूंगा, मैं वचन पर विश्वास नहीं करूंगा। मतलब वो आपकी इच्छा से आप बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा विश्वास।
और जब आप ये तय करते हैं कि मैं इस वचन पर विश्वास नहीं करूंगा, तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा कारण लोग को प्राप्त करने में बहुत बाधा होता है, वो है अविश्वास। किसी कारणवश उसको लगता है कि नहीं, ये वचन काम नहीं करेगा, मैं विश्वास नहीं करता कि ये काम कर सकता है। पुराने नियम में होता था, इब्राहिम के टाइम में होता था, अभी टाइम थोड़ा अलग है, अभी नहीं होएगा। नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। अगर आपको ये चीजें होना है तो आपको विश्वास करना है, यू हैव टू बिलीव इट। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 20, इसमें थोमा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थोमा ने देखिए ऐसे ही कुछ किया। जब और चेले थोमा से कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक, अभी उसके उसके वचन को ध्यान दीजिए, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं, और कीलों के छेद में कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपने हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। वो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वचन में क्या लिखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, यीशु क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, परमेश्वर के दास क्या बोल रहे हैं, जब तक मेरे ज्ञान इंद्रियों से मैं छू न लूं, मैं देख न लूं, मैं वचन पर विश्वास नहीं करूंगा। और अगर वैसा हमारा अविश्वास है, तो हम कभी भी परमेश्वर से कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन को अपने ज्ञान इंद्रियों के ऊपर नहीं डालना है, ऊपर डालना है, एक्सक्यूज मी, आपको परमेश्वर के वचन को अपने ज्ञान इंद्रियों के ऊपर डालना है। देखिए, यीशु ने आपसे कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कहां पर है यीशु? मुझे अपने आंखों से दिख नहीं रहा है कि यीशु कहां पर है, लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है कि वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आई डोंट बिलीव माई आईज, आई बिलीव द वर्ड। मैं अपने आंखों पर नहीं, मैं वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने ज्ञान इंद्रियों के ऊपर रखा। उसने कहा कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो मैं परमेश्वर के वचन को अपने ज्ञान इंद्रियों के नीचे नहीं, परमेश्वर का वचन ज्ञान इंद्रियों के ऊपर है। प्रेज गॉड। इसलिए हम थोमा की तरह ऐसा ना कहें कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम उसको घुमा दें, भले ही मेरी आंखें कुछ भी बोले, भले ही मेरे ज्ञान इंद्रिय कुछ भी बोले, मैं वचन पर विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए। यीशु मसीह अपने गांव में जाता है, और गांव में कुछ लोग उसका आदर नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 6:5 में, और यीशु वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। वो अपने गांव में गया है, वो उनके सामर्थ के काम को करना चाहता है, उनको वो मानो एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर आया है, आशीषों का बक्सा, और उनको कमाना नहीं है, उनको मेहनत नहीं, उनको सिर्फ वो ग्रहण करना है। और अचंभा की बात है कि वहां यीशु मसीह कोई सामर्थ का काम न कर सका। केवल थोड़े बीमारों को, जो बेहोशी की हालत में थे, उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। वर्स नंबर 6। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यहाँ पर जो सेवक हैं, ध्यान से सुनिए। आई वांट टू टेल समथिंग टू द मिनिस्टर्स, क्योंकि यूट्यूब में जाता है, सम पीपल सी इट आल्सो। जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपके मैसेज पर विश्वास न करें, इसका मतलब आप उदास होकर सेवकाई छोड़ मत दीजिए। देखिए यीशु ने क्या किया। एक जगह पर यीशु जाता है, उस पर लोगों ने उसका अनादर किया, उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। ही वेंट टू अदर विलेजेस। दैट मींस मिनिस्ट्री विल नेवर स्टॉप, इट विल गो ऑन। एक घर नहीं तो दूसरा घर, ये लोग नहीं तो कोई दूसरे लोग, लेकिन सेवकाई चलता रहेगा। डोंट गेट डिप्रेस्ड और सैड जस्ट बिकॉज आपके गिफ्ट को और आपके अभिषेक को और आपके मैसेज को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। दैट इज फॉर मिनिस्टर्स। अभी इसमें लिखा है, उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। तो क्यों ये लोग यीशु मसीह से ग्रहण नहीं कर पाए? वो जानते थे कि यीशु इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतने सारे गांव में कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, ये तो हमारा ही गांव वाला है, इसको कैसे, हमको क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया, ये क्यों उठाया गया है इतना।
परमेश्वर ने उसे चुना है और उसके कारण वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, वी विल नॉट बिलीव यू। और क्योंकि उन्होंने ये चुनाव किया कि हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कुछ भी वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो ना ही वो चमत्कार को वो ग्रहण कर पाए, ना ही वो चंगाई को ग्रहण कर पाए, ना ही वो सामर्थ्य के काम को ग्रहण कर पाए। क्योंकि एक ही तरीका है आप परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हैं, वो है विश्वास। और इन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। और हम इसको घुमा दें और हम बोले प्रभु मैं आपके वचन, जिसने आपने जिसको चुना है, आपने जिसको भेजा है, चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आपने जिसको भेजा है, क्योंकि आपने भेजा है, आई बिलीव इट। प्रेज गॉड। मैं अपने प्राप्त करने को रोकूंगा नहीं। आई विल नेवर स्टॉप माय रिसीविंग। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, लुक एट सम मोर वर्सेस। इस वचन को भी देखिए। ये वचन हमें बताता है क्यों अविश्वास के कारण लोग अपने आशीष को खो देते हैं। मरकुस 7:8 में लिखा है, और ये कहानी मैं आपको बताता हूं कि चेले किसी घर में आए और बिना हाथ धोए वो खाना खाने लगे। तो वहां पर जो फरीसी लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए और यीशु मसीह को कहने लगे कि तुम्हारे चेले कैसे हैं, वो आते हैं, वो हाथ भी नहीं धोते हैं और वो खाना खाना चालू कर देते हैं। तब यीशु मसीह ने उनको सिखाया कि सुनो, हाथ धोने के विषय में, एक हाथ नहीं धोने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। जो हृदय से बाहर आता है वो चीजें व्यक्ति को अशुद्ध करता है। प्रेज़ गॉड। मतलब जो खाना आप खाते हैं वो पेट में जाके वो निकल जाता है, लेकिन जो चीज हृदय से आता है, जैसे व्यभिचार, गलत विचार, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, जलन, ये चीजें जो हृदय से आती हैं, ये चीजें व्यक्ति को अशुद्ध करती हैं। खाना खाने से या कोई हाथ नहीं धोने से, वो जो धार्मिक बातें हैं उनका पूरा फोकस बाहरी चीज में है। खाना खाने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से, वो तो आपके पेट में जाके वो निकल जाएगा, वो व्यक्ति को अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन जो हृदय से आता है, अंदर से बाहर आता है, वो चीजें व्यक्ति को अशुद्ध करता है। प्रेज गॉड। तो वो चेलों को कहने लगे कि तुमने हाथ नहीं धोया है, तुम अशुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो। और तब यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, मरकुस 7:8 में लिखा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। तुम परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रखते हो और मनुष्य की रीति को ज्यादा बढ़ावा देते हो। और जब भी हम मनुष्य की रीति को बढ़ावा देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को काम करने का मौका नहीं देंगे। जब भी हमने मनुष्य की रीति को बढ़ावा दिया है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। और कई बार लोगों ने हमें ऐसा कुछ बताया है, ऐसा कुछ सिखाया है जो परमेश्वर के वचन में है नहीं। इसलिए जो भी हम विश्वास करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारा विश्वास है, ये किसी के सोच से आया है कि परमेश्वर के वचन से आया है। क्योंकि अगर किसी के सोच पर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अगर परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपको ग्रहण करने में बाधा होगा। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह ने कहा, इन लोगों से कहा कि देखो वचन में लिखा है कि माता पिता का आदर करो, मतलब माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करो, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन ये फरिसियों ने क्या किया, फरिसियों ने वो वचन को घुमा दिया और वो बेटे और बेटियों से कहने लगे कि देखो वो वचन का मतलब ये नहीं है। वो वचन का मतलब है कि तुम्हें माता पिता का आदर करना है, मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम जो पैसा तुम माता पिता को देते थे, वो पैसे को तुम कलीसिया में या मंदिर में लाके दे दो और माता पिता के सामने कहो कुर्बान। मतलब जो पैसा मुझे आपको देना था, मैंने वो कलीसिया या मंदिर को दे दिया। और वैसे वो परमेश्वर के वचन को वो घुमाते थे। परमेश्वर के वचन को वो घुमाकर परमेश्वर जो बोल रहा है उसको साइड में रख के अपने रीति रिवाज को वो लेकर आते थे। प्रेज गॉड। और इसीलिए जब हम जो विश्वासी हैं वो अगर रीति रिवाज के अनुसार चले तो हम अविश्वास में चल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जैसे उदाहरण के तौर पे जो लोग मरियम की आराधना करते हैं, जो लोग मैरी की आराधना करते हैं, आप जानते हैं कि इस वचन में
मैरी की आराधना के विषय में कुछ लिखा नहीं है। यू कैन नॉट वर्शिप मैरी। आप मरियम की आराधना नहीं कर सकते, आप थोमा की आराधना नहीं कर सकते, आप पतरस की आराधना नहीं कर सकते। लेकिन ये सब आता कैसे है? ये सब किसी व्यक्ति ने, किसी को कुछ दर्शन हुआ, उन्होंने कुछ सपना देखा, और उन्होंने सपना देख करके उन्होंने एक रीति रिवाज बना दिया कि हमें यीशु के साथ साथ मरियम की भी आराधना करना है। लेकिन ये पूरे वचन में आप कहीं पर भी नहीं देख सकते हैं कि हमें मरियम या पतरस या किसी की आराधना करना है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो लोग वचन से ज्यादा लोगों के रीति रिवाज पर चल रहे हैं, प्रेज गॉड, और जिसके कारण वो वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण उनको प्राप्त करने में बाधा हो रहा है। प्रेज गॉड। ओके, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। नेक्स्ट वर्स। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मतलब वो कहते हैं कि देखो, उस भाई ने ये रीति बनाया है, उस भाई ने ये रीति रिवाज बनाया है, उसको हम रखेंगे, परमेश्वर के वचन की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, और जिसके कारण आपको प्राप्त करने में बाधा होगा। हम रीति किसी मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार, मनुष्य के रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। प्रेज गॉड। कुछ लोग अपने तजुर्बे का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना दर्शन लेके आके अपना अपना जो उनके मन में आ रहा है उसका प्रचार कर रहे हैं। हमारा हिसाब किताब है कि वचन में क्या लिखा है। हमारा लेना देना वचन से है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्राप्त करने में बहुत बड़ा हमें बाधा होगा। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। मरकुस 7 उसके 13 में लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। रीति का मतलब है मनुष्य की बनाई हुई रीतियां। परमेश्वर के वचन के साथ कुछ जोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को घुमा दिया। परमेश्वर, जैसे प्रभु भोज के विषय में, प्रभु भोज के विषय में कुछ लोगों ने कहा, जो वचन में बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु भोज के विषय में कुछ लोगों ने कहा, जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं। ये कहां पे लिखा है वचन में? वेयर इज इट रिटन? लेकिन उन्होंने अपनी समझ से उसके साथ जोड़ दिया कि आप बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज नहीं ले सकते। आप नहीं, क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं। आप कुछ भी बोलिए, वचन में क्या लिखा है। हम रीति रिवाज पर नहीं चलना चाहते, हम चलना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में। क्योंकि जहां तक वचन हमें बताता है, एक ही क्राइटेरिया जरूरी है परमेश्वर के प्रभु भोज को लेने के लिए, वो है यीशु मसीह पर विश्वास। अगर आप प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं तो हर दिन आप प्रभु भोज ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बपतिस्मा न लें, नहीं, बपतिस्मा आपको लेना जरूरी है, लेकिन बपतिस्मा एक क्राइटेरिया नहीं है प्रभु भोज लेने का। वो लोगों ने बनाया है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से, अपने दर्शन से, अपने सपने से, अपने इंटरप्रिटेशन से परमेश्वर के वचन को जोड़ देते हैं। वो बोलते हैं अनुचित तरीका का मतलब है बपतिस्मा लेना है। बिना बपतिस्मा के अगर कोई प्रभु भोज लेगा, वो अनुचित तरीका है, वो व्यक्ति नर्क में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अनुचित तरीके का मतलब क्या है कि आपस में झगड़ा, आपस में बैर है, भाई और बहनों के बीच में आपस में बैर है, आपस में झगड़ा है, आपस में गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, उसके साथ अगर आप प्रभु भोज लेंगे, वो अनुचित तरीका है। बपतिस्मा से कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रेम के विषय में लिखा है। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए लोगों ने कैसे उस वचन को मरोड़ के, वो बोले तुम्हारे हृदय में नफरत है, कोई बात नहीं, बपतिस्मा हुआ है कि नहीं नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, कोई बात नहीं, प्रभु भोज ले लो। बपतिस्मा लिया है, नहीं लिया तो प्रभु भोज मत। कैसे वचन को घुमा दिया है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को परखो। अगर किसी के प्रति अगर आपको नफरत है, या किसी के प्रति अगर आपको जलन है, किसी के प्रति अगर आपके दिल में चोट है या कुछ भी है, पहले अपने आप को जांचें, उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए, और फिर प्रभु भोज लीजिए। क्योंकि जो प्रभु भोज आप ले रहे हैं, वो बोल रहा है कि हम एक हैं। वो यीशु के शरीर को दर्शा रहा है कि यीशु का शरीर तोड़ा गया ताकि मसीह की देह एकता में रहे।
प्रेज गॉड। तो लोगों ने वचन को कितना घुमाया है, प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ वचन को घुमा दिया। बोला गरीब लाजर स्वर्ग में गया, गरीब गरीब लाजर स्वर्ग में गया। किसके गोद में गया? इब्राहिम के। इब्राहिम गरीब था। गरीब लाजर स्वर्ग में गया तो सब गरीब लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। लेकिन वचन को घुमा दिया, वचन को घुमा दिया। प्रेज गॉड। हम शायद गरीब हो या अमीर हो, गरीबी हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जाता, अमीरी हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाता, यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जाता है। लेकिन जब आप धरती में हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं और आप प्रॉस्परस हो सकते हैं, ताकि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। प्रेज गॉड। हमें लाजर की तरह एक अविश्वासी के घुटने में बैठकर उसके दिए हुए रोटी को खाने की जरूरत नहीं है। वो दिन गए जब विश्वासी ऐसे थे। प्रेज गॉड। अभी हम कुर्सी पर बैठे हैं, वी आर सिटिंग। प्रेज गॉड। हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम यीशु की तरफ हमारी आंखें हैं और हम उस महल में, उस सिंहासन में हम बैठे हैं। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। प्रेज गॉड। आमेन। तो रीति रिवाज के कारण चीजें बदल जाती है। तो हम जो चीज पर विश्वास कर रहे हैं वो इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उल्टा सीधा हमको सिखाया गया है, पर हम वचन को सही रीति से उस पर विश्वास करते हैं ताकि हम इन चीजों को ग्रहण कर सकें। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट। बीइंग डबल माइंडेड, नॉट स्टेबल ऑन गॉड्स वर्ड। दुचिता होना या दो मन का होना, परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं। तीन चीजें जो आपके ग्रहण करने में बाधा हो सकती है। सबसे पहला है अज्ञानता, आप वचन को जानते ही नहीं है। दूसरा है अविश्वास, आप जानते हैं लेकिन आपने फैसला किया कि आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी और के शब्दों पर आप विश्वास करेंगे, वचन पर इतना ध्यान नहीं देंगे। वो भी आपके बाधाओं को आपके प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा बाधा होगा। तीसरा, बीइंग डबल माइंडेड, नॉट स्टेबल ऑन गॉड्स वर्ड। दुचिता होना, परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं। मतलब कभी वचन, कभी वो जो बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, फिर वचन, फिर कभी वचन, कभी कुछ और, कभी वचन, कभी कुछ और। वो मतलब स्थिर नहीं है। वचन पर विश्वास करेंगे जब कोई भी परेशानी नहीं है, प्रेज गॉड, जब कोई तकलीफ नहीं है वचन पर, ठीक है, आई बिलीव। लेकिन थोड़ी सी अगर आंधी या लहर या बारिश होने लगा तो तुरंत वो वचन को छोड़ देंगे और कुछ और चीज पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो वचन पर वो स्थिर नहीं है। हर एक हवा, एक नई हवा आएगी, वो उनको लहर की तरह हटा देगी। एक कोई भी उल्टा सीधा खबर आएगा, कोई भी बुरा समाचार आएगा, इसने ऐसा बोल दिया, तो तुरंत वो वचन को छोड़ के, लहर मानो यहाँ पर था, लहर यहाँ पर था, अचानक एक हवा आया और लहर वहां से हट गया। प्रेज गॉड। अभी कुछ और चीज पर विश्वास कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन पर आप स्थिर नहीं हैं, आपको प्राप्त करने में बहुत बाधा होगा। यू विल हैव प्रॉब्लम्स। प्रेज गॉड। पहाड़ को देखिए, पहाड़ के ऊपर लहर आई, बारिश आई, आग लगी, कुछ भी हो जाए, पहाड़ स्थिर है। मतलब ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर। अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो रहा हो, कौन सा भी पैंडेमिक चल रहा हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैं इस वचन पर चट्टान की तरह मैं विश्वास करता हूं। मेरा मन दुचिता नहीं है। परमेश्वर के वचन पर भी है, दूसरा किधर भी है, परमेश्वर के वचन पर भी है, दूसरा किधर भी है, इधर भी, सब जगह घूम रहा है। मैं दुचिता नहीं हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर स्थिर हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मतलब चंगा हूं। रिपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं, मुझे आईने में मैं कैसा लग रहा हूं, मेरे हाथ में मुझे क्या फील हो रहा है, इट डजंट मैटर। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो मैं पहाड़ की तरह उसमें बन गया हूं। मेरा मन दुचिता नहीं है कि इधर भी घूम रहा है और उधर भी घूम रहा है। प्रेज गॉड। आमेन। तो एक व्यक्ति जब दुचिता हो जाता है, दो मन का हो जाता है, परमेश्वर के वचन पर वो स्थिर नहीं है, उसे प्राप्त करने में बाधा होगी। ही कैन नॉट रिसीव फ्रॉम गॉड। आमेन। इस वचन को देखिए, याकूब 1 उसके 6 में लिखा है, 5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है
और उसको दी जाएगी। इस वचन में परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है। परमेश्वर की एक खासियत है कि परमेश्वर बिना उल्हाना दिए आपको उद्धारता से देगा। कोई भी गड़बड़ी ढूंढे बिना वो आपको, ये उसका चरित्र है, बिना उल्हाना दिए उस सबको देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्स नंबर 6। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। मतलब मांगा, देगा क्या परमेश्वर, देगा क्या, नहीं दिया तो आज परमेश्वर का मूड कैसा है, लेकिन मैंने जीवन में इतनी गलतियां की हैं, वो देगा क्या, अगर नहीं दिया तो इतना टाइम हो गया अब तक आया नहीं। ये जो दुचिता मन है, शक करना, प्रेज गॉड, शक करना कि प्रभु देगा क्या, मेरे को देगा क्या, बाकियों तो देता है लेकिन मेरे को देगा क्या। इसलिए ये वचन में देखिए उसके चरित्र के बारे में लिखा है कि वो बिना उल्हाना दिए सबको उद्धारता से देता है। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप विश्वास से मांगे तो इस बात को समझिए। प्रेज गॉड। ओके, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला लहर के समान है। लहर आपने देखा होगा कि एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहता है, जहां पर हवा आएगा लहर वहीं पे निकल जाता है। जैसे एक गिरगिट की तरह है, कैमिलियन। वो लाल में जाएगा तो लाल बन जाता है, वो हरे में जाएगा तो हरा बन जाता है, वो काले में जाएगा तो काला बन, मतलब उसका कलर बदलते रहता है ऐसे। वो स्थिर नहीं है। वैसे ही लहर है, हवा आता है, हवा ये तरफ से आएगा तो लहर वहां निकल जाएगा, हवा पीछे से आएगा तो पीछे निकल जाएगा, हवा आगे से आएगा तो वो आगे निकल जाएगा, मतलब वो स्थिर नहीं है। कोई भी उस व्यक्ति को कुछ भी बोल सकता है और वो व्यक्ति कुछ भी विश्वास करेगा। ही विल बिलीव एनीथिंग। कोई अगर आके उसको वचन बोलेगा तो यस आई बिलीव, कोई आके बोलेगा नहीं होगा तेरे साथ तो वो विश्वास कर ले। वो कुछ भी उस व्यक्ति को आप बोलिए, वो लहर की तरह इधर उधर उसका पूरा डांस चलते रहता है। कभी इधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है, कभी इधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, परमेश्वर के वचन पे वो स्थिर नहीं है। आज वो वचन पर विश्वास करता है, कल न्यूज देखेगा, न्यूज में कुछ उल्टा सीधा बोला है तो वो उस पर विश्वास कर लेगा। परसों फिर वचन पर विश्वास करेगा और किसी ने उसको फोन करके कुछ बोला तो वो बहन कुछ और विश्वास कर लेगी। वो बिजनेस के पास जाता है, बिजनेस के बारे में कुछ चैलेंज हो गया तो वो विश्वास कर ले। कुछ भी उसको बोलो, वो किसी चीज में स्थिर नहीं है। कुछ भी आप उसको बोलो वो चीज विश्वास कर ले। प्रेज गॉड। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह देखिए, एक बार याईर, उसकी बेटी मर गई। वो यीशु मसीह को लेकर उसके बेटी के पास जा रहा है और जाते जाते एक व्यक्ति याईर का दास आया और आकर उससे कहा कि अभी यीशु को छोड़ दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई। अब जानते हैं यीशु मसीह ने जब इस चीज को सुना, उसने नजरअंदाज किया, उसने नजरअंदाज किया जो उस व्यक्ति ने कहा, और उसने याईर को देखकर कहा डर मत, केवल विश्वास कर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सब चीजों को वजन मत दीजिए। डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग पीपल से। बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपको नजरअंदाज, यू मस्ट जस्ट इग्नोर इट। सीधा नजरअंदाज कर दीजिए आप। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैं लहर के समान नहीं हूं कि आप कुछ बोलेंगे तो उधर बह गया, वो कुछ बोलेगा तो इधर बह गया, न्यूज में कुछ चल रहा है तो इधर बह गया। हमें स्थिर होना है परमेश्वर के वचन। प्रेज गॉड। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वर्स नंबर 7। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वेरी पावरफुल वर्स। ऐसा मनुष्य, परमेश्वर से उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर से कौन से व्यक्ति को? जो संदेह करता है, जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्स।
कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है परमेश्वर से, मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि आप वचन पर स्थिर नहीं है। यू आर नॉट स्टेबल ऑन गॉड्स वर्ड। प्रेज गॉड। ओके, फाइनल वर्स। यह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर से कुछ मिल नहीं सकता? दुचिता व्यक्ति। दुचिता व्यक्ति का मतलब है उसका मन दो जगह पर है। वचन पर भी है, लेकिन फिर कहीं और भी है, और कहीं और भी है, और फिर वचन पर आता है, और फिर कहीं और है, मतलब स्थिर नहीं है। प्रेज गॉड। और क्योंकि उसका मन परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं है, उसको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे कि हम यीशु के साथ, आपने कभी आपने सोचा, आई विल से दिस एंड आई विल क्लोज जस्ट 2 मिनट्स। कभी आपने सोचा कि एक व्यक्ति इतना शक क्यों करता है, एक व्यक्ति का मन दुचिता क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो यीशु के साथ समय नहीं बिताता है। प्रेज गॉड। उसके चरित्र को वो जानता नहीं। जब यीशु ने पतरस से कहा कि जाल डालो, तब पतरस बहुत बहाना देने लगा कि प्रभु हमने रात पूरा मेहनत किया है, ये किया है, वो किया। उसको विश्वास करने में तकलीफ हो रहा था, वो शक कर रहा है। यीशु आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जाल डालो, और आप उस पर विश्वास करने में आपको तकलीफ हो रहा है। थिंक अबाउट इट। क्योंकि भरोसा नहीं है। और कैसे भरोसा होगा अगर समय नहीं बिताएंगे तो? प्रेज गॉड। तो शक को तबाह करने का, दुचिता से एक मन वाला व्यक्ति होने का रहस्य क्या है? प्रभु के साथ समय बिताइए, स्पेंड टाइम विद हिम। उसके वचन में, उसके उपस्थिति में, दरवाजा बंद करके, जो मैंने आपको सिखाया है प्रेयर स्कूल में, दरवाजा बंद करके उसके साथ समय बिताइए, यीशु के साथ समय बिताइए। क्योंकि जैसे आप यीशु के साथ समय बिताएंगे, आप उसके चरित्र को जानने लगेंगे। वो कभी नहीं बदलता, वो झूठ नहीं बोलता, वो, उसके पास प्रेम नहीं, वो प्रेम है, वो भला है। जब आप उसके चरित्र को जानने लगेंगे, उसको पहचानने लगेंगे, तो उसके वचन पर आसानी से आप भरोसा करेंगे। उसकी उपस्थिति में, जैसे आप मोमबत्ती में जैसे आग को लगाते हैं और मोमबत्ती पिघलने लगता है, वैसे उसके उपस्थिति में, उसके साथ समय बिताने में आपका शक और दुचिता मन पिघलने लगेगा, आपका भरोसा बढ़ने लगेगा, आप उस पर भरोसा करने लगेंगे। प्रेज गॉड। और पतरस ने यीशु के साथ समय बिताया, और अगली बार यीशु ने उससे कहा कि अपने जगह में जाओ, पहले मच्छी को पकड़ो, मच्छी के मुंह के अंदर पैसा होगा। पतरस ने थोड़ा सा भी शक नहीं किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को उसने पहचान लिया। ही न्यू, ही केम टू नो। वो पहचान लिया उसने यीशु मसीह को, और इसीलिए सारे शक उसके पिघल गए। प्रेज गॉड। दुचिता मन एक बहुत बड़ी बाधा है परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। अगर परमेश्वर ने कुछ कह दिया, दैट इज फाइनल। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। ओके, लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन आज हमने सुना, 3 चीज, अज्ञानता, अविश्वास और दुचिता मन, प्रभु आप हमारी सहायता करें कि इन चीजों को हम मौका न दें कि वो हमारे ग्रहण और प्राप्त करने को रोक सकें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको आप आशीष करें। आपके शलोम को हम उन पर आजाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।